नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 इंग्लिश का आपका एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आप लोग को मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर जो है आपका, और यहां से आपका जो एक क्वेश्चन आता है सेक्शन ए रीडिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका यह देखिए क्वेश्चन आता है कुल मिलाकर 15 नंबर के लिए। तो 15 नंबर में एक आपका पैसेज आता है, और पैसेज को दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी है। और आज के इस वीडियो में अगर आपने लास्ट तक देखा, समझ लीजिए 15 नंबर आपका पक्का होने वाला है। आपको मैं विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है, पूरा उदाहरण सहित समझाऊंगा और इन क्वेश्चन के आंसर दूंगा और पूरा हिंदी सहित बताने वाला हूं, यानी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर आपने जैसे करना शुरुआत करेंगे आप लोग, ये एक 2022 का देखिए क्वेश्चन पेपर है जिसका कोड आपके सामने है 316 REE। ठीक है, तो ये आपका है, और न्यू कोर्स का मतलब ये आपका NCERT पैटर्न में। ठीक है, यहां पर 100 नंबर का यह आपका देखिए क्वेश्चन पेपर होता है, और 100 नंबर में दोस्तों देखिए 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका 100 नंबर में देखिए 15 नंबर आज आपका पक्का होगा। तो सेक्शन ए आपका रीडिंग में आपका आता है एक पैसेज, ठीक है, जो कि आपके सामने यह एक पैसेज दिया गया है। अब दोस्तों इस पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। देखिए 15 नंबर का जब आता है तो 15 नंबर यार काफी होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 15 नंबर आज का आप जो है आज के इस वीडियो को देखने बाद आपका पक्का होगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी इसके नीचे दिए रहते हैं, देखिए यहां पर 3-3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन रहते हैं, यानी 3 क्वेश्चन यहां पर हैं और 2 क्वेश्चन आपके इधर साइड है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपके ये आपको दिख रहे होंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां पर हैं, ये भी 3-3 नंबर के, तो इनको मैं अभी जो है पूरे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए पहले आपको मैं बताता हूं कि जब आपके सामने यह पैसेज आएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है और सॉल्व कहां से करना है, कैसे क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपके सामने यही पैसेज आ गया, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आज आपको सॉल्व करा देता हूं, हो सकता है आ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई नहीं आ सकता, हम इसीलिए पेपर को सॉल्व करते हैं, इसलिए हम पेपर का जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इसको पहले समझते हैं हिंदी सहित, और आपका क्वेश्चन हिंदी सहित, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर आप हैं तो समझ लीजिए आपको हिंदी काफी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए आपकी, और हाँ इंग्लिश में आपको हिंदी आनी चाहिए। तो देखिए क्या है, यहां पर दिया गया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, क्योंकि देखिए अगर आपने पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट कर लिया तो यार हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं, मैं भी वैसे देखिए हिंदी मीडियम का हूं, तो देखिए क्या होता है मैं अपनी बताऊं तो, अगर जैसे पैसेज है मेरे सामने आ गया, तो अगर मैं इस पैसेज को हिंदी से अपने माइंड में एक बार सेट कर लिया तो समझ लीजिए क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं उसको आसानी से कर दूंगा, और वैसा लगभग जो है सभी स्टूडेंट के साथ होता है। तो देखिए इसको पहले हिंदी समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जो है समय लग सकता है, बट देखिए आज 15 नंबर पक्के होंगे। तो देखिए लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रॉन, मतलब कि देखिए कहा गया यहां पर कि जीवन जो है वह फूलों की सेज नहीं है, यह कांटों की सेज है। तो यहां पर आप लोग की इस पहली लाइन में क्या कहा गया कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, मतलब कि जो जीवन है हमारा मनुष्य का जो जीवन है वह क्या है, फूलों की सेज नहीं, मतलब फूलों की सेज कहने का मतलब कि एक प्रकार से कहें कि वह एकदम आसान नहीं है, मतलब वह कांटों की सेज, मतलब कांटे आप समझ रहे हैं, कांटे क्या होते हैं, मतलब एक प्रकार से जो है खराब माने जाते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं आसान नहीं है, जीवन जो है कठिन है। इसके बाद इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज, मतलब यह क्या है, यह फुल ऑफ मतलब कि यह भरा हुआ है किससे, खतरों से, यानी कि डेंजरस से, और डिफिकल्टीज मतलब कि कठिनाइयों से। तो जीवन मतलब कि किससे भरा हुआ है, खतरों से, एंड डिफिकल्टीज यानी और खतरों यानी और कठिनाइयों से। ठीक है, इस प्रकार से यह भरा हुआ है। इसके बाद देखिए दे हैव, देखिए इसी प्रकार से एक बार आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 3 घंटे 15 मिनट का समय जो है कम नहीं होता है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं लेनी, 3 घंटे यार बहुत होता है, आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए they have to overcome, ठीक है, they have to overcome। यहां पर नेक्स्ट है if we are to success in life, यानी कि अगर हमें जीवन में सफल होना, ठीक है, if we are to success in life in the race of life, मतलब कि जीवन की जो मतलब जीवन का हमारा जो रेस है, तो अगर इसमें हमें सफल होना इस दौड़ में, ठीक है, जीवन का जो रेस मतलब दौड़ है, इसमें अगर हमें सफल होना, यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, we should not be afraid to risk of the risk
विच इज व्हाट नेचुरल। मतलब देखिए, अगर हमें जीवन का जो दौड़ हमारा चल रहा है इसमें हमारे अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, और अगर इनसे हमें निपटना है या सक्सेस होना है तो हमें इसमें क्या लेना होगा, वी शुड नॉट अफ्राइड, मतलब हमें डरना नहीं है। किससे? अफ्राइड मतलब भयभीत नहीं होना, ठीक है। ऑफ द रिस्क, रिस्क का मतलब देखिए जोखिम। देखिए जोखिम, अगर देखिए कोई भी आप काम करेंगे, आप मान लीजिए अभी देखिए आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप यहां पर जोखिम नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तो यार बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे? तो कोई भी कार्य हो उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो यानी कि जोखिम हमें लेना चाहिए लाइफ में, और यही इंपॉर्टेंट है, सक्सेस के पीछे का यही राज है, ठीक है। तो यहां पर यही कहा गया कि हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए। जो भी हमारे मतलब जो भी चीज हमारे जीवन को अगर सफल बना रही है तो उसमें रिस्क लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये आप अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। आज से आपको रिस्क लेना ही लेना है। आप चाहे मतलब जो भी आप सक्सेस होने के अगर मतलब चाहते हैं कि हमें सफलता मिले तो उस काम को रिस्क के साथ लो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, सक्सेस इन एनी वर्क, मतलब किसी भी कार्य में अगर हमें सफल होना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि जोखिम उठाना पड़ेगा। इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, मतलब कि यहां पर यही कहा गया है कि जीवन में अगर हमें किसी भी कार्य को करना हो और उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें रिस्क यानी जोखिम का जो है बिल्कुल एकदम वेलकम करना चाहिए, यानी कि हमें जो मतलब कि जो जोखिम है, रिस्क है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, यही कहा गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, Science would not have made such wonderful achievement in our scientists had not risked their lives and comfort। मतलब दोस्तों यहां पर यह बताया गया है कि देखिए जो साइंस है, विज्ञान है, तो इसमें कहा गया कि जो हमारे वैज्ञानिक थे, मतलब जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, वो अगर रिस्क ना लेते, यहां पर कहने का मतलब इस लाइन में यही कहा गया है कि देखिए आप लोग सोचिए जरा, जैसे कि अगर चांद में जाना, ठीक है, जब चांद में गए थे जो भी वैज्ञानिक थे, जैसे नील आर्मस्ट्रांग, तो ये सब मतलब क्या हुआ था, उन्होंने जब अपने जीवन से रिस्क लिया होगा। अब जैसे कोई भी साइंटिस्ट है जब जाते हैं तो क्या होता है यार, जीवन से रिस्क ही लेकर तो जाते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, रिस्क होता है। वैसे तो सफलता मिल नहीं जाएगी कि यार हम कुछ भी ना करें और हमें सफलता मिल जाए। अब कोई देखिए चांद पर गया था तो क्या है, मतलब कि यही सफलता तो नहीं मिल गई, वो वहां पर गए थे और देखिए लाइफ में वहां पर उनका ये भी था कि वो बच भी पाएंगे या नहीं भी बच पाएंगे। तो मतलब देखिए कुल मिलाकर रिस्क लेकर गए थे। अब वो उसके बाद की बात है कि मतलब वो बच पाते हैं, सफल होते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ सफल हो गए तो यार दुनिया जानेगी, अगर नहीं सफल हुए तो भी दुनिया जानेगी। तो इसलिए रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है। तो यही यहां पर बताया कि अगर साइंस के जो भी आविष्कार हुए, अच्छे से अच्छे आविष्कार हुए, तो उनमें साइंटिस्ट ने पहले रिस्क लिया है और तभी वो अचीवमेंट मतलब तभी वो उपलब्धियां, अचीवमेंट मतलब उपलब्धियां जो है तभी हासिल कर पाए। मतलब कोई भी कार्य जितना कठिन होता है उसको उतना अच्छी जो है अचीवमेंट मिलती है। तो यही यहां पर बताया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से देयर मोर डिफिकल्टी ए वर्क इज, ठीक है, मतलब कोई भी कार्य है जो जितना कठिन होगा उतनी उसकी अच्छी मतलब सफलता होती है। द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू प्रॉब्लम्स इट, लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, मतलब जीवन क्या है, सहज नहीं है, ठीक है। जीवन एक सहज नौकायन नहीं है, ठीक है। सेलिंग नौकायन मतलब यहां पर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल आसान नहीं है। कुल मिलाकर देखिए पूरा का पूरा जो पैसेज है इसमें यही आपसे बताएगा कि यार लाइफ जो है हमारा जीवन है ना, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। आप अगर सोचे कि हमारा मतलब कोई भी कार्य है, अगर आप सोचे कि यह बिल्कुल आसान है, हम कर लेंगे तो आसान है, और अगर आप सोच ले कि इसमें रिस्क है, इसे हम नहीं कर सकते, तो यार आप कर भी नहीं सकते, ये भी सोच लीजिएगा। तो आज के बाद आपको बिल्कुल सोच लेना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर यही बताया गया। इसके बाद आप इसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी हाँ हिंदी अगर आपने कन्वर्ट कर ली तो आप जो है इस पैसेज को 15 में से बिल्कुल यहां पर 12 प्लस अंक ला सकते हैं। देखिए मैं आपसे यही कहूंगा, ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर कर सकता है। आप 15 में से 15 भी ला सकते हैं और मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि 15 में से 15 नहीं मिलते, बट हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर जो मैं तरीका बताने वाला हूं इसमें आप 12 प्लस अंक जरूर लाएंगे, ठीक है, यानी 12 नंबर से ऊपर ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से पहले इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद जब आपको हिंदी पूरी समझ में आ जाए तब आपको क्या करना है, यहां पर क्वेश्चन में आना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैन्स लाइफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, देखिए
क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का जो जीवन है वह कैसा है। तो यार कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे ये सोचिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मतलब अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर जी हम यहां पर मतलब शुरुआत से यहां तक उतार दें तो हमें नंबर मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप मतलब छोटी क्लासों में तो पढ़ नहीं रहे हैं। एग्जामिनर जो भी आपके होंगे कॉपी चेक करेंगे, वह भी सोचेंगे कि यार इस बच्चे ने यहां से यहां तक उतार दिया, तो आपको 3 नंबर में से 3 नंबर नहीं देंगे। हाँ ये कंफर्म है कि नंबर देंगे, 1 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन आप यहां से यहां तक बिल्कुल मत उतारिए। आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करने का जो है तरीका मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन कैसा है, जैसे आपको इसका जो है आंसर लिखना है। देखिए यहां से हम यहां तक उतार सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा मिस्टेक जो है आपको मिस्टेक करना, मतलब मिस्टेक करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अलग से वर्ड आपको कन्वर्ट करने। जैसे आपको पहला क्वेश्चन का आंसर यहां पर हमने लिखा है कि मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। मतलब मनुष्य का जीवन क्या है, कठिनाइयों से भरा हुआ, एंड इट इज नॉट ए सेट ऑफ फ्लावर्स। मतलब यह फूलों का एक प्रकार से सेट नहीं है, ठीक है, रोजेस बेट ऑफ रोजेस, यह फूलों का एक प्रकार से मतलब सेट नहीं है, ठीक है। सो मैन शुड बी ऑलवेज ट्राई टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप लोग इतना आंसर जब देखेंगे तो यार हमारे क्वेश्चन पेपर में जो हमारा पैसेज है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो है मैच नहीं करना, तो देखिए थोड़ा सा हमारा मैच कर रहा है, बाकी हमने अपने से लिखा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो अच्छा अंक मिलेगा। मतलब देखिए हिंदी में समझ लीजिए, मैन्स लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टी, मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा है, एंड मतलब आओ इट इज नॉट, मतलब यह एक प्रकार से कहें कि फूलों की तरह नहीं है। सो मैन मतलब इसलिए, सो मतलब इसलिए, मैन मतलब आदमी मनुष्य को, ठीक है, इसलिए मनुष्य को भी ऑलवेज ट्राई, हमेशा प्रयास करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां तो आती ही रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आंसर को जो है थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, काफी आसान भाषा में हो गया, और इतना ही आप मतलब लिख दीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपको मतलब 3 नंबर में, यहां पर आपका क्वेश्चन में कोई भी मतलब ये बॉन्ड नहीं दिया गया कि आपको 150 शब्दों में लिखना है या फलाना कुछ भी करके, ऐसा नहीं बताएगा। कुल मिलाकर आपको आंसर देना है, और एक का ऐसा आंसर देना है कि जिससे एग्जामिनर जो है संतुष्ट हो जाए। तो आप लोग इतना ही लिख देंगे तो 3 में से 3 नंबर पूरे मिलेंगे दोस्तों, 100% की गारंटी है। ऐसा आप करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कहा गया है व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ। मतलब देखिए कहा गया है कि जो जीवन है, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने अभी तक पढ़ा कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो पैसेज में आप लोग ढूंढेंगे तो यार ऐसा मैं भी बता रहा हूं कि पैसेज में आप एकदम उतारिए मत बिल्कुल ही, ठीक है। आपको इसके कुछ वर्ड लेने हैं, कुछ आपको जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, मतलब कठिनाइयों से हमें लड़ना चाहिए, ऐसे कई वर्ड हैं। आप हिंदी पहले कन्वर्ट करिए दिमाग लगाकर, उसके बाद जब हिंदी आपकी कंफर्म हो जाए कि हाँ मुझे ऐसा लिखना है, तब आप आंसर लिखिए। जैसे कि यहां पर आपका ये आंसर है कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मतलब कि जीवन में सफल होने के लिए वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। किस कैसा क्या नहीं करना चाहिए, देखिए वी शुड नेवर गिव इन, यहां पर दोस्तों इन है, ठीक है, इन टू डिफिकल्टीज ऑलवेज टेक रिस्क। मतलब हमें जो है जीवन में सफल होने के लिए हमेशा डिफिकल्टी यानी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, और ऑलवेज टेक रिस्क, हमेशा जोखिम लेना चाहिए। कोई भी कार्य है अगर ये हो रहा है कि हम इसे नहीं कर सकते, मान लीजिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पैसेज, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा पैसेज आएगा तो 15 में से 15 अंक नहीं ला सकते, तो यार रिस्क लो, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करो, आएंगे कैसे नहीं, ठीक है, जरूर आएंगे। तो ऐसा करिए। इसके बाद यहां पर आप ऐसा ही क्वेश्चन जो है कर देंगे, मतलब छोटा सा देखिए 2 लाइन में कर दिया, और हाँ वर्ड आप डिफिकल्टीज है, रिस्क है, तो देखिए यहां पर भी तो मिल रहे हैं, डिफिकल्टीज है, रिस्क है, ये सब वर्ड क्या मिल रहे हैं यहां पर, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें जो है चेंजेस कर दिए। तो ऐसा आप तो मतलब ऐसा करिए जो कि जिससे कि एग्जामिनर जो है संतुष्ट हो जाए, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा, इससे भी पढ़िए और इसके बाद यहां पर सोचिए कि इसका आंसर हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हु आर फ्राइटनेड, ठीक है, हु आर फ्राइटनेड बाई पेटी डिफिकल्टीज। मतलब यहां पर कहा गया है कि छोटी छोटी जो कठिनाइयां होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी, यहां पर फ्राइटनेड मतलब कि छोटी छोटी जो मतलब डिफिकल्टी मतलब मुश्किलें जो होती हैं, उनसे कौन डरता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि हु आर मतलब कौन,
हु आर मतलब कौन है जो फ्राइटनेड मतलब कठिनाई जो है मतलब डरता है, ठीक है, फ्राइटनेड, ठीक है, फ्राइट मतलब डर होता है, बाई पेटी मतलब छोटी छोटी, ठीक है, डिफिकल्टीज मतलब मुश्किलों से, छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है। तो यहां पर आपने अभी पढ़ा जो है, तो मतलब छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है, तो मतलब जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, ठीक है। अभी यहां पर आप लोग पढ़ेंगे, जैसे यहां पर आपका मिल रहा होगा जो पेटी डिफिकल्टी फ्राइटनेड वीकर हेड, ठीक है। यहां पर मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, बट मैंने बोला था कि यहां से और पढ़िएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सब पैसेज में ही रहता, बाकी इससे बाहर नहीं आता, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। देखिए पेटी डिफिकल्टीज यहां पर आपने देखा जो क्वेश्चन में है वही यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब मैं ये भी कहूंगा अगर आपसे नहीं बनता तो यार अपने से कन्वर्ट करने के चक्कर में भी मत रहिएगा, ठीक है। आपको इतना ही उतार देना, क्योंकि कुछ अंक तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया तो आप बिल्कुल एकदम कन्वर्ट करने में लग जाए, नहीं बन रहा है तो आप उतारिए, ठीक है, ऐसा भी करना है। तो देखिए पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन वीकर हेड मतलब जो कमजोर दिल वाले होते हैं, वीकर मतलब वीक मतलब जो कमजोर है, हेड मतलब दिल, जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं छोटी छोटी जो है उनसे डर जाते हैं, मतलब कि छोटी छोटी जो मुश्किलें आ जाती हैं जीवन में उनसे भी डर जाते हैं और आगे की जाने की कोशिश नहीं करते। तो यहां पर इसका आंसर देखिए हमने कैसे लिखा है, वीक हार्टेड एंड टाइम्ड पीपल मतलब जो कमजोर दिल वाले एंड टाइम्ड मतलब डरपोक लोग होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, जो छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाए, मतलब आगे जो है जीवन में संघर्ष ना करें, वो क्या होंगे, कमजोर या डरपोक बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर है कि वीक हार्टेड एंड टाइम्ड पीपल वी आर अफ्राइड ऑफ ए स्मॉल डिफिकल्टीज मतलब छोटी छोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू सक्सेस लाइफ मतलब वह जीवन में सफल होने के लायक ही नहीं होते, यानी वह सफल नहीं हो पाते। अब दोस्तों आप ही दिमाग लगाइए, जब मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई एक ऐसी कठिनाई आ गई, छोटी सी कठिनाई मान लीजिए, ठीक है, और हम उसी से डर जाएं, ठीक है, तो यार हम आगे जाएंगे कैसे, मतलब उसी कठिनाई ने हमारा रास्ता जो है बिल्कुल क्रॉस कर दिया, तो मतलब वहीं से काम खत्म, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इतना तो है थोड़ा सा यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हाँ छोटे छोटे लिखना, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ये ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपका देखिए चौथा क्वेश्चन भी आता है, पांचवा भी क्वेश्चन है, तो यहां पर इन्हें भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 4 है, ये भी आपका 3 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद यहां पर पांचवें क्वेश्चन में आपके एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो यहां पर 3 नंबर के ये भी हो गए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डू ब्रेव हैड अचीव, क्वेश्चन का पहले हिंदी में समझिए, उसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से करिए। कह रहा है कि व्हाट डू ब्रेव हियर, ठीक है, मतलब अचीव, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहादुर दिल के होते हैं, व्हाट डू ब्रेव मतलब बहादुर, हेयर मतलब बहादुर दिल वाले जो लोग होते हैं, तो वो क्या अचीव करते हैं, मतलब कि क्या हासिल करते हैं जीवन में। मतलब आप लोग थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाइए, मतलब आप बड़े हैं, ठीक है, छोटे स्टूडेंट नहीं है, छोटे छात्र नहीं है, आप उतना दिमाग लगा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू ब्रेव हेयर अचीव बहादुर दिल वाले लोग मतलब जीवन में क्या हासिल करते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग पैसेज में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मतलब कुल मिलाकर सफलता हासिल करते हैं, जोखिम से नहीं डरते हैं, ऐसा मतलब कई प्रकार की कठिनाइयों से नहीं डरते हैं, यही आप लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख देंगे तो इसी का आंसर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है यहां पर, समझिएगा थोड़ा सा, ब्रेव हार्ट एंड हार्ड वर्किंग मतलब हमने थोड़ा सा यहां पर हार्ड वर्किंग भी जोड़ दिया, मतलब हार्ड वर्किंग जो कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, यानी कि ब्रेव हार्ट मतलब कि बहादुर लोग। अब बहादुर ये नहीं कि मतलब वो कुश्ती कर रहा है, ठीक है, ऐसी बहादुरी नहीं, वहां पर बहादुरी वो होगी जो आप अपने लगन में मतलब कि आप एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कई सारी चीजें हैं जो अपने जीवन में संघर्ष आता है उनसे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्रेव हार्ट एंड हार्ड वर्किंग ऐसा वर्ड आप लोग जोड़ दीजिए। इसके बाद पीपल ऑलवेज अचीव सक्सेस, जो बहादुर लोग होते हैं, बहादुर दिल वाले लोग होते हैं, एंड हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रम करने वाले लोग जो होते हैं वह हमेशा जीवन में सफलता को अचीव यानी कि हासिल करते हैं। ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए छोटा सा लिख दिया बस, और इसमें आपका 3 नंबर इसमें जो है कंफर्म। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपको अपने से थोड़ा सा ढूंढना है, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी इस पैसेज में आप लोग पढ़िएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन पेपर का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए कहा गया है कि which word in the passage in the opposite of artificial मतलब दोस्तों इसमें कहा गया है कि देखिए एक एक शब्द के उत्तर है, ठीक है, यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे आंसर आएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि which word कौन सा ऐसा शब्द है गद्यांश में, which word the in the passage मतलब जो गद्यांश आपका यहां पर आपने जो गद्यांश पढ़ा, ठीक है, शुरुआत में हमने पढ़ा, अभी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, कृत्रिम। कृत्रिम का जो अपोजिट है, कृत्रिम का उल्टा कौन सा शब्द
होगा जो पैसेज, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देना है, उससे पैसेज से पढ़कर जो भी इसका उल्टा होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज, कौन सा शब्द है इस पैसेज यानी इस गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है मीन फेयर, मतलब फियर का मतलब डर, तो गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द है जो जिसका अर्थ मतलब डर है, ठीक है। तो मीन्स मतलब जिसका अर्थ, ठीक है, अर्थ होता है, मीन्स मतलब अर्थ या उच्चारण मतलब आंसर, ठीक है। तो देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मतलब जो हमने गद्यांश पढ़ा उस गद्यांश में फियर यानी डर शब्द का क्या अर्थ है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है आपका राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, ठीक है। तो यहां पर चमत्कार जो होता है, ठीक है, तो मिरेकल मतलब चमत्कार, ठीक है। तो चमत्कार का आपको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बताना है, एडजेक्टिव आप समझ रहे हैं ना, इसका मतलब होता है विशेषण, तो विशेषण जो है आपको चमत्कार शब्द का विशेषण देना है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आता है और हाँ सेम ऐसा ही आपका जो है क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज आने वाला है और 15 नंबर का आने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपके 15 नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और हाँ ऐसे ही अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।